हेलो एवरीवन। तो गाइज आज मैं अपने पास्ट यानी यूपीएससी जर्नी के बारे में थोड़ा बात करूंगा। प्रेपरेशन के दौरान मैंने कौन कौन सी गलतियां करी और जो बड़ी गलतियां थी जो आपको अवॉइड करनी है किसी भी हाल में। वैसे देखो, प्रिपरेशन के दौरान हम बहुत सारी गलतियां करते हैं, छोटी बड़ी, लेकिन कुछ बड़ी बड़ी ऐसी गलतियां होती हैं जो कि थोड़ी सी ज़्यादा नुकसान पहुंचाती हैं। नुकसान क्या होगा? नुकसान ये होगा कि हमारा जो 1 साल की जो प्रिपरेशन है वो 2 साल की हो जाएगी या 3 साल की हो जाएगी, है ना, या फिर हम एकदम ऑफ ट्रैक हो जाएंगे। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको अवॉइड करनी है। तो पुराने दिनों को मैं याद कर रहा था एंड मैंने कुछ 4-5 की पॉइंट्स को नोट डाउन किया विच आई रियलाइज़ कि ये बहुत मैंडेटरी यार कि ये गलतियाँ आप मत करना। आप इनको प्लीज़ नोट डाउन कर दो एंड कीप रिमाइंडिंग योर सेल्फ एवरी डे कि मुझे ये गलतियाँ नहीं करनी है। ठीक है, सीधे पॉइंट पे आऊँगा विदाउट वेस्टिंग द टाइम। बहुत सारी मिस्टेक्स थी, बट मैंने नोट डाउन किए हैं जस्ट 5 मिस्टेक्स जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, जो आपको अवॉइड करनी है नो मैटर व्हाट। तो सबसे पहली जो मेरी मिस्टेक ये थी कि आई नेवर ट्राई टू अंडरस्टैंड द एग्ज़ाम। यार ये तो को पता भी नहीं होता उस टाइम पे। जैसे मैं आप लोगों को बोलता हूँ कि एग्ज़ाम को समझो समझो समझो, उस टाइम पे ऐसा नहीं होता था, कोई ऐसा बताता भी नहीं था कि एग्ज़ाम को समझो। टॉपर्स की वीडियोस आते हैं तो टॉपर्स बस सीधे स्टार्ट हो जाते हैं, एनसीईआरटी पढ़ो, न्यूज़पेपर पढ़ो, एडवांस बुक पढ़ो, ये करो। नोबडी इज टेलिंग कि एग्जाम को तो समझो यार। एग्जाम को समझना बहुत ज़रूरी है। जब आप चीज़ों को समझोगे तभी तो काम आपके लिए आसान होगा। बट मेरे केस में ऐसा नहीं था। स्टार्टिंग के 1-2 साल तो मतलब PYQs और सिलेबस तो देखा तक नहीं था। समझ रहे, पता ही नहीं था कि भाई सिलेबस क्या होता है, कितना डेप्थ में पढ़ना है, कैसे उसको डिकोड करना है, कैसे एनालाइज करना है, कितने सब्जेक्ट्स होते हैं, किस सब्जेक्ट का वेटेज कितना होता है, कैसे क्वेश्चन आते हैं। नहीं था उतना आइडिया, गाइडेंस नहीं था उतना। ठीक है, तो द पॉइंट वॉज कि बस अपने हिसाब से चल रही है प्रिपरेशन। किसी टॉपर ने बोला भाई ये किताब पढ़ लो इस सब्जेक्ट के लिए, तो ठीक है भाई हम वही पढ़ने लग गए थे। किसी ने कहा कि इसको यहाँ से कवर कर लो, ठीक है जी हम वही कवर। तो वो स्टार्टिंग में बहुत बड़ा इशू आया था कि एग्ज़ाम को मैंने कभी समझने की कोशिश नहीं करी, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था एग्ज़ाम को भी समझना होता है। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि यार ये मैंडेटरी है, आप खुद एग्ज़ाम को समझो ना। वाई आर यू रिलाइंग ऑन अदर्स, है ना। तो आप पहले एग्ज़ाम को समझो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और सिलेबस यहाँ पे बेस्ट रिसोर्सेज हैं, और उसके बाद अगर आप टॉपर की या किसी टीचर की वीडियो देखोगे आप कनेक्ट कर पाओगे। तो सबसे बड़ा मिस्टेक ये है कि यार ट्राई टू अंडरस्टैंड द एग्ज़ाम, जो मैंने नहीं किया था पहले 2 साल में। तो भैया बस ये बुक लिस्ट है, मार्केट गए, बुक्स खरीदी और उनको पढ़ना स्टार्ट कर दिया। कैसे पढ़ना है, कितना पढ़ना है, इंपॉर्टेंट क्या है, कैसे क्वेश्चन आते हैं, कोई आइडिया नहीं। तो स्टार्टिंग के 1-2 साल तो आई वाज टोटली डायरेक्शनलेस। जो कि आप लोग यार प्रिपरेशन 2-3 साल बाद करो, मतलब आपका सॉरी एग्जाम 1-2 साल बाद है बहुतों का, तो सोचो आप 2 साल एडवांस में आपको आइडिया लग गया कि मेरे को क्या नहीं करना है। सेकंड मिस्टेक था कि नो प्रॉपर प्लान। यार उस टाइम पे ऑब्वियसली व्हेन आई वाज इन दिल्ली, राजेंद्र नगर में, ओल्ड राजेंद्र नगर में, तो वही है भाई, फुल टाइम एस्पिरेंट है तो अपना जब मर्जी आए उठे, कभी 7 बजे कभी 8 बजे, मन किया पॉलिटी पढ़ लिया, कभी मन किया तो न्यूज़पेपर पढ़ लिया, कभी मन नहीं किया तो पॉलिटी के लेक्चर्स देख लिए ऑनलाइन यूट्यूब में। कोचिंग नहीं मैंने ज्वाइन करी थी, सिर्फ मैंने अपने ऑप्शनल के लिए कोचिंग ली थी। तो इस तरीके से पढ़ाई होती थी, मतलब कोई स्ट्रक्चर्ड शेड्यूल नहीं था। एक तो पता भी नहीं था कि शेड्यूल बनाना कैसे है। ये था कि भाई चलो ये सिलेबस है मोटा मोटा, ये सब्जेक्ट्स हैं, इनकी ये किताबें पढ़ना है। तो कोई मैक्रो प्लान नहीं था कि भाई 12 महीने का प्लान मैं बनाऊं कि 12 महीने में मुझे इस सब्जेक्ट को इतना टाइम देना है, इसको इतना कवर करना है। ऐसा कोई प्लान नहीं था। तो ये भी एक सबसे बड़ी मिस्टेक थी कि कोई शेड्यूल ही नहीं है, ना खाने का शेड्यूल, ना उठने सोने का शेड्यूल, ना पर्टिकुलर सब्जेक्ट का शेड्यूल कि मेरे को इतना टाइम देना है, इसको इतने टाइम पे कवर करना है, फिर रिवीजन ऐसे करना है, करंट अफेयर इतना कवर, कुछ नहीं। हाँ भाई सबने कहा ये मैगजीन अच्छी है कोचिंग की, ठीक है जी हम भी ये कर लेते हैं। लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं आता था यार, है ना, वो अंदर से कॉन्फिडेंस कि भाई मैं जो कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ, गलत कर रहा हूँ। क्योंकि जब मार्केट में जाते थे दिल्ली में तो कोई दूसरा मैगजीन पढ़ रहा है तो फिर लगता था यार उस मैगजीन में स्विच कर लेते हैं। फिर कोई बोलता है कि ये वाली मैगजीन अच्छी है तो फिर उसका लगता है 2-2-3, मैं एक टाइम पे 2-2-3 मैगजीन लाता था महीने की कि यार मेरा कुछ छूटे ना, सब कुछ कवर हो जाए। तो नहीं पता था उस टाइम पे कि भाई करंट अफेयर का एक लिमिटेड रोल होता है, और इतने सारा करंट अफेयर पढ़ के भी कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि एग्जाम में वो लिमिटेड ही आएगा। बट लाइक ऐसे गाइडेंस बहुत मैटर करती है। तो हम बस जब अपने हिसाब से प्रिपरेशन करते हैं या फिर इंटरनेट पे हमने किसी का भी वीडियो देख लिया तो वी आर डायरेक्शनलेस, और वहाँ पे जो कुछ भी बोल रहा है बस हम सुन रहे हैं और बस करते जा रहे हैं। तो इनिशियल टाइम में जो बिगनर्स होते हैं दे आर द मोस्ट वल्नरेबल।
बहुत ज़्यादा वल्नरेबल होते हैं क्योंकि उनको पता नहीं होता है करना क्या है, कैसे करना है। जिसने जो उनको बोल दिया भाई वो सीधे उसको फॉलो करेंगे, फिर 1-2 साल रियलाइज़ होगा कि यार गड़बड़ी हो गई। तो ये चीज़ें अवॉइड करनी होती हैं। तो आपको एक प्लान फॉलो करना पड़ेगा, एक स्ट्रक्चर्ड प्लानिंग करनी पड़ेगी अच्छे, जिन पे आपको ट्रस्ट है, जिन मेंटर्स पे, टीचर्स पे, टॉपर्स पे आप उनका वीडियो सुनो ध्यान से एंड उसको फॉलो करो। सिंपल सी बात है। बट डू नॉट जस्ट डू स्टडी रैंडमली कि जो मन में आ रहा है पढ़ रहे हैं, कभी उठ रहे हैं, कभी सो रहे हैं, कभी आ रहे हैं, ऐसे मत करना। एक प्लानिंग बहुत ज़रूरी है। अब बिना प्लान के चीज़ों को आप फॉलो नहीं कर पाएंगे, तभी कंसिस्टेंसी दिक्कत आएगी, डिस्ट्रैक्शंस, ये सब चीज़ें बहुत कॉमन है फिर। ठीक है, तो प्लानिंग इज़ अ मस्ट। दूसरा आता है जो गलती ये मैंने करी थी, ठीक है, और आज की डेट में आप लोग भी करते हो। मैं भी शॉर्टकट के पीछे भागा था। शॉर्टकट की इन द सेंस कि जैसे उस टाइम पे होता है, अभी भी होता है कि एनसीईआरटीज़ आर वेरी इंपॉर्टेंट, एनसीईआरटीज़ पढ़ो, बेसिक्स क्लियर होंगे, बेस मजबूत करो। आई वाज लाइक यार कौन पढ़ेगा 6 एनसीईआरटी है, या तो जिस्ट खरीद लेते हैं। मैं तो जिस्ट भी नहीं दी, मैं तो ऑनलाइन देखा कि भाई चलो किसी ने मैराथन लेक्चर्स बना रखे हैं 8-10, चलो देख लेते हैं, एनसीईआरटी कवर हो जाएगा। हमें पता है कि भाई आपको भी पता है कि बुक खुद से पढ़ने में और किसी का एक मैराथन लेक्चर देखने में कितना डिफरेंस है। ठीक है, अगर कोई आपको 6 घंटे में पूरा एनसीईआरटी रिवाइज करवा दे रहा है, वो रिवीजन पर्पस से होती है, वो कवरेज पर्पस से नहीं होती है। जब किताब को आप पढ़ोगे, सेंटेंसेस को पढ़ोगे, बड़े बड़े पैराग्राफ्स को पढ़ोगे, तब चीज़ें आप अच्छे से समझोगे, ऑब्जॉर्व करोगे। तो मैंने सबसे बड़ी गलती यही करी थी कि मैंने शॉर्टकट के पीछे मैं जाने की कोशिश करी। वो लाइक यार लक्ष्मीकांत कौन पढ़ेगा इतनी बल्कि किताब, है ना, मैराथन सीरीज़ देख लेता हूँ, उससे काम चल जाएगा। बट वो एक सबसे बड़ा एक आई वुड से कि ड्रॉबैक था कि खुद से चीज़ों को ना पढ़ना, जस्ट सामने वाले पे रिलाई करना कि बस इससे काम चल जाए। वो आई फील की बहुत बड़ी मिस्टेक थी। बेसिक्स कवर होने बहुत ज़रूरी हैं, तो मैंने बेसिक्स को एकदम इग्नोर किया। फिर बाद में 1-1.5 साल या 2 साल के बाद मैंने फिर एनसीईआरटी स्टार्ट करी। मतलब कैन यू इमेजिन, स्टार्टिंग के 1.5 साल बस वही था कि रैंडम पढ़ाई चल रही थी, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, को पता ही नहीं था यार किस स्ट्रक्चर्ड वे में चीज़ों को फॉलो करना है। अगर जैसे मैं बताता हूँ स्टेप बाय स्टेप कि भाई एग्जाम को समझो, देन ट्राई स्टार्ट विद बेसिक्स, देन उसकी एडवांस आप उठाओ, उसके बाद आप टेस्ट करो, रिवीजन करो। ऐसा नहीं आइडिया था उस टाइम पे। उस टाइम पे था कि भाई ये सिलेबस है जी, ये एक बुक लिस्ट है, उठाओ, पढ़ो, एग्ज़ाम दे के आ जाओ, ऐसा था सीन। तो वहाँ पे थोड़ी गड़बड़ी होगी। तो अगेन आई विल से कि आप ये गलती मत करना। अगर एनसीईआरटीज़ नहीं पढ़नी तो बेसिक्स एटलीस्ट अपने मजबूत करो। जो भी किताब आप फॉलो करो, फिर मेक श्योर आप उसको अच्छे से पढ़ो, बट डू नॉट रन आफ्टर शॉर्टकट। हर सब्जेक्ट की एक या तो नोट्स या बुक आपको पढ़नी ही पड़ेगी। आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप टोटली 10-12 घंटे के लेक्चर्स पे स्टिक करो और बोलो कि इसी के मैं नोट्स बना के एग्जाम में चले जाऊंगा। ऐसे काम नहीं चलेगा। यूपीएससी है, आजकल क्वेश्चन बहुत डीप में आ रहा है, तो आपको थोड़ा डीप में पढ़ाई करनी पड़ेगी। शॉर्टकट से काम नहीं चलेगा। देखो बहुत सारे लोग शॉर्टकट को स्मार्ट स्टडी से कंपेयर करते हैं। देखो स्मार्ट स्टडी भी इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन सबसे पहले होता है आपको हार्ड वर्क करना है, उसके बाद स्मार्ट वर्क करना है। ठीक है, उसके बाद होता है स्ट्रेटेजिक वर्क, यानी कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे फोकस करना। तो मेरा ये सजेशन रहेगा कि शॉर्टकट के पीछे मत भागिएगा। अभी बहुत सारे एस्पिरेंट जो 2-3 साल बाद एग्जाम देते हैं, वो तक बोलते हैं कि एनसीईआरटी छोड़ दूँ तो काम चलेगा। यार जिसका 3 साल बाद अटैम्प्ट है वो भी सोचो एनसीईआरटी नहीं पढ़ना चाहता है। मतलब हार्ड वर्क एफर्ट बहुत कम लोग हैं जो देना चाहते हैं। तो आप देख लो कंपटीशन कम है एक्चुअली में। लगता है कि भाई इतना ज़्यादा कंपटीशन, लेकिन कंपटीशन ज़्यादा नहीं है, क्योंकि आज की डेट में 80-90% आर बिजी विद सोशल मीडिया, मोबाइल एंड डिस्ट्रैक्शंस। 10% का कंपटीशन है, और जो अच्छे से डिटेल में पढ़ेगा तो चांसेस उसके काफ़ी अच्छे हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट आता है रिवीजन और टेस्ट। मैं लिटरली बताऊं, टेस्ट तो मैंने लगाया ही नहीं था, एंड वो एक सबसे बड़ा इशू था, क्योंकि जब टेस्ट लगाया ही नहीं है, प्रैक्टिस ही नहीं हुई है, तो एग्ज़ाम में क्वेश्चंस नहीं हिलेंगे और ना ही सॉल्व होंगे, और वही एक्चुअली में हुआ। रिवीजन, एक सब्जेक्ट को पढ़ा मैंने 15-20 दिन बहुत मेहनत से। जैसे मैंने लक्ष्मीकांत एक टाइम पे था कि भाई 15-20 दिन में कवर करनी है, मतलब पहले मैंने एनसीईआरटी वो सब पढ़ लिया था, अच्छे से कवर कर ली थी, बहुत बढ़िया से कवर कर लिया था। 1 महीना भूल गया उस सब्जेक्ट को, मतलब कि छुआ ही नहीं, अब पढ़ लिया, साइड रख दिया, देन अगला सब्जेक्ट हिस्ट्री उठाया और उसको कवर करने लग गए। रिवीजन नाम की कोई चीज़ ही नहीं थी मेरी प्रिपरेशन में। आई वाज लाइक यार ठीक है पढ़ लिया, छुट्टी। एक मन भी नहीं करता था, टाइम भी नहीं होता था, और अगेन उतना वो सीरियसनेस भी नहीं थी, एंड ऑब्वियसली दैट कॉस्टेड मी अलॉट। सिंपल सी बात है। तो व्हाट आई विल से इज़ कि आप चाहे थोड़ा सा टारगेट्स को कम कर लो, थोड़े टॉपिक्स को कम फॉलो करो, बट प्लीज़ डू नॉट अवॉइड रिवीजन और प्रैक्टिस बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं सिंपल से बोलता हूँ, मैं ओपनली बोलता हूँ,
100% सिलेबस नहीं हो रहा है, दैट्स फाइन. इवन इफ यू कवर 80% ऑफ योर सिलेबस, इवन इफ यू कवर 70% ऑफ योर सिलेबस इन डेप्थ, और आपकी प्रैक्टिस और रिवीजन में कोई कमी नहीं है, आपका बहुत अच्छा चांस है एग्जाम को निकालने का. आपने पूरा सिलेबस कवर करके चले गए हो, सारी बुक्स आपने पढ़ ली हैं, बट आपका रिवीजन कुछ भी नहीं है और ना ही आपकी प्रैक्टिस है. 100% में से वहाँ क्वेश्चन हिलेंगे नहीं, क्योंकि क्वेश्चन इतने नज़दीक रहेंगे, ऑप्शंस उनके 19-20 का फर्क रहेगा कि आप रिकॉल नहीं कर पाओगे कि यार आंसर कौन सा है, फंस जाओगे. थोड़ा बहुत भी पढ़ा रहेगा, कट ऑफ कितनी जा रही है, अराउंड 90 मार्क्स के करीब कट ऑफ जा रही है, यानी कि 45% के करीब कट ऑफ जा रही है. एंड यू हैव कवर्ड 75-80% ऑफ ए सिलेबस. तो आई थिंक यू कैन थोड़ा को रिलेट कर सकते हो कि आप फिर भी एक अपर साइड में रहेंगे आपकी रिवीजन, और अगर प्रैक्टिस अप टू डेट है तो रिवीजन के साथ कॉम्प्रोमाइज़ मत करना. मेरा होता था एक सब्जेक्ट पढ़ा, महीनों भर रिवीजन नहीं किया, और फिर क्या, फिर अगेन उस सब्जेक्ट को उठाओ और फिर उतना ही टाइम दो, तो ये भी तो टाइम वेस्ट हो रहा है ना. तो एक सब्जेक्ट को जब आप पढ़ते हैं, मैं कहता हूँ कंप्लीट करो एक सब्जेक्ट को, उसका बेसिक्स, उसका एडवांस्ड, उसकी टेस्ट, उसकी रिवीजन, उसका PYQs के क्वेश्चन, प्रीलिम्स एंड मेंस को गो थ्रू करके थोड़ा प्रैक्टिस करो. उसको पकड़ में रखो, छोड़ना नहीं है उसको, वो ग्रिप बना के रखनी है. अगर आपने पॉलिटी कवर किया, उसकी ग्रिप बना के रखो. अब ये नहीं कि अगले सब्जेक्ट पे आए तो चाहे पॉलिटी अब 1 महीने बाद देखो, नहीं, आप उसको रेगुलर रिवीजन दो. आपको हफ्ते में एक बार रिवाइज करना ही करना है जो आपने पास्ट में पढ़ा है, चाहे 1 महीना, 2 महीना, 3-4, जितना भी आपने पढ़ा है, यू हैव टू रिवाइज. उसको गो थ्रू करना, उसके टच में रहना इज़ अ मैंडेटरी, वरना भूलोगे फिर आगे आपको उसका डबल टाइम देना पड़ेगा. और टेस्ट भी कंपल्शन है, क्योंकि देखो नॉलेज अपनी जगह होता है, लेकिन उस नॉलेज को अप्लाई करना, जो मैंने नॉलेज गेन किया है, क्या वो सही से मैंने चीज़ों को पढ़ा भी है, या सिर्फ जस्ट एक मोटा मोटा मैंने पढ़ा है, और एग्जाम में अगर क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे तो क्या फ़ायदा ऐसे पढ़ेगा. पता तो चलना चाहिए आपको कि मैं सही जा रहा हूँ कि गलत जा रहा हूँ, सो दैट अपनी प्रिपरेशन में आप चेंजेस कर सको. सो दैट इज़ अगेन अ मैंडेटरी थिंग. रिविजन प्रैक्टिस गो इन हैंड, तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है. और एक और जो मिस्टेक थी वो था कि मैं क्या करता था कि पहली रीडिंग से ही मैं नोट्स बनाने लग जाता था, और मेरे इतने बल्कि नोट्स बने थे. और जब मैंने एडवांस बुक पढ़ी या 2-3 बार रिवाइज़ किया, लिटरली बता रहा हूँ, सारे नोट्स मेरे को लगा यार ये कितना मैंने वक्त बर्बाद किया. मैं NCERT पढ़ता था 3-4 घंटे, नोट्स बनाने में भी मेरे को 3-4 घंटे लगते थे. बहुत टाइम वेस्ट किया मैंने NCERT के नोट्स बनाने में. हालांकि अब जो आप लोग देखते हैं, जो बिगनर्स हैं, तो उनको डिटेल में नोट्स काफ़ी अच्छे लगते हैं, ठीक है, लेकिन ऑब्वियसली वो बिगनर्स लेवल के ही नोट्स होते हैं. जब आप लोग एडवांस में आओगे, वो नोट्स आपके लिए बस एक रिवीजन पर्पस के लिए, एक जस्ट गो थ्रू पर्पस के लिए रहेंगे. बिगनर्स के लिए तो ठीक रहते हैं, लेकिन जब आप आगे प्रोसीड करोगे, वो नोट्स आपके लिए बहुत ज़्यादा कम इंपॉर्टेंस के हो जाएंगे, क्योंकि उतना आप पढ़ चुके होंगे डिटेल में और याद भी कर चुके होंगे. तो ये भी गलती थी कि यार करंट अफेयर्स के सजा के बढ़िया बढ़िया नोट्स बना रहे हैं, डेली बेसिस पे 1-1 घंटा लगा रहा हूँ. फिर उसके बाद पबेड के भी मैंने, वो तो चलो ऑप्शनल था मेरा, तो वो तो चलो एक इन्वेस्टमेंट है, लेकिन NCERTs के डिटेल में नोट्स बनाना, एडवांस बुक पढ़ना, चाहे स्पेक्ट्रम, लक्ष्य, नोट्स बना रहा हूँ पहली रीडिंग में ही. नोट्स बनाओ, लेकिन पहली रीडिंग में नहीं, पहले एक बार उसको अच्छे से पढ़ो, 2-3 बार रिवाइज करो, तब जाके नोट्स बनाओगे तो आपका मिनिमल नोट्स बनेंगे. क्योंकि नोट डाउन वही करना है जो हमको दिक्कत दे रहा है, रिकॉल नहीं हो रही चीज़ें, रिवाइज करने में थोड़ी आसानी हो जाए, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, उन चीज़ों के नोट डाउन करने. भाई आप पहली बार आपने कोई किताब उठाई है, उसके बारे में आपको कुछ नहीं पता, जब आप नोट डाउन करने बैठोगे तो आप सारा नोट डाउन कर दोगे ना, क्योंकि आपको सारी चीज़ नई लग रही है, इंपॉर्टेंट लग रही है, कुछ याद नहीं हो रहा, कुछ रिकॉल नहीं हो रहा. तो ये होता है सबसे इंपॉर्टेंट कि स्टार्टिंग में मत बनाओ. मैंने घंटों टाइम वेस्ट किए नोट्स बनाने में, लिटरली बता रहा हूँ. तो ये भी एक बहुत बड़ी मिस्टेक थी, जिससे कि यार होता क्या है ना कि आपका मोमेंटम बिगड़ जाता है, आप एक ही चीज़ पे स्टक हो जाते हो. NCERT में स्टक हो गया था महीनों, नोट्स बना रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ महीनों, और फिर उसके बाद अगेन प्रॉब्लम, फिर आगे कब कवर करूँगा. तो यू हैव टू बी वेरी क्विक एंड शार्प. प्लानिंग एकदम सटीक होनी चाहिए और टू द पॉइंट होनी चाहिए. ठीक है. और सबसे बड़ी जो मिस्टेक लास्ट में मैं बोलूँगा कि आई टुक दिस एग्ज़ाम फॉर ग्रांटेड. अब हर इंसान का अपना अपना होता है कि हर इंसान अपने अपने हिसाब से एग्ज़ाम को लेता है. मैंने क्या किया था कि ऑलरेडी था कि यार दिमाग में वो चीज़ बैठ गई थी कि यार इतने सारे अटैम्प्ट्स होते हैं, नहीं सेकंड अटैम्प्ट है, थर्ड है, फोर्थ है, कोई नहीं, आराम से देते हैं. मतलब कंफर्ट जोन पे आ गया था मैं. दैट वॉज दी अनदर मिस्टेक कि यार बहुत अटैम्प्ट है, कोई नहीं, थोड़ा थोड़ा पढ़ लेंगे, इस नहीं तो अगले साल, अगले नहीं तो अगले के अगले. ये सबसे बड़ी मिस्टेक है. और आप में से भी जब प्रिपरेशन बहुत से स्टार्ट करते हैं, बिकॉज आप लोगों से भी मेरी जब बात होती है, तो बहुत से जो 2020 जैसे नेक्स्ट अटैम्प्ट दे रहे हैं, ठीक है, आने वाला जो अटैम्प्ट है, थोड़ा सा प्रिपरेशन ऊपर नीचे हो जाता है ना, तो आप लोग सीधे शिफ्ट कर देते हो उस अटैम्प्ट को कि यार अब मैं सीधे 2 साल बाद ही दूंगा. ऐसे मत करो. इट इज़ वेरी सिंपल. आपके पास चाहे 4 महीने हैं, चाहे 6 महीने हैं, चाहे 8 महीने हैं, अगर अगले साल आपने अटैम्प्ट देने की सोची थी या अगले अटैम्प्ट आपने अटैम्प्ट देना है तो देना है.
वो बाद में डिसाइड करना फिर अप्रैल मई में कि मैं दूं कि ना दूं, अभी मत डिसाइड करो। अभी डिसाइड करोगे फिर कैजुअल हो जाओगे, अगले एक साल पढ़ाई नहीं होगी, फिर अगले साल आप फिर ढिलाई दोगे, फिर बोलोगे कि मैं इस साल नहीं अगले साल दूंगा, फिर ये साइकिल चलती रहेगी और आप फिर वहीं लूप में फंस जाएंगे। इट हैज़ टू बी क्रिस्टल क्लियर। मेरे पास एक अटैम्प्ट है अगले साल और उसमें मैं अपनी जी जान लगाऊंगा। भाई 50% एफर्ट 2 साल में क्यों देना है? अभी आप 50% एफर्ट दोगे, फिर अगले साल 50% एफर्ट दोगे, यार 20 महीने ऐसे हो गए है ना 2 अटैम्प्ट के लिए, और असल रिजल्ट आते आते और 7-8 महीने, 2-3 साल का प्रोसेस है। एक साल पिक करो, भाई मुझे अगले साल देना है या फिर अगले के अगले साल देना है। दैट हैज़ टू बी माई फर्स्ट एंड लास्ट अटैम्प्ट। कोई सेकंड थर्ड का फंडा नहीं, मुझे जी जान लगानी है और मुझे अपना एग्ज़ाम निकालना है। ऐसे में आपकी प्रिपरेशन बहुत ज़बरदस्त होगी और ऐसे में आपका सिलेक्शन का चांसेस भी बहुत ज़्यादा होगा। और मान लीजिए कि अगर ऐसे में अगर गलती से सिलेक्शन नहीं होता तो सोचो नेक्स्ट अटैम्प्ट आपका कितना दमदार होने वाला है। तो इस मेंटालिटी से आपने आगे बढ़ना है। तो डू नॉट टेक द अटैम्प्ट फॉर ग्रांटेड कि इतने सारे अटैम्प्ट हैं, अभी 18, 20, 21 साल का हूँ, 6 अटैम्प्ट हैं, आराम से दे देंगे यार। तो ऐसे मत करना, क्योंकि यार ये एग्ज़ाम ऐसा नहीं है, ठीक है। यू हैव टू बी, जिस भी साल आपने अटैम्प्ट देना है आपने अपना 100% देना है, दैट इज़ इट। तो यू हैव टू डू इट। तो ये चीज़ है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। डू नॉट टेक थिंग्स फॉर ग्रांटेड, चाहे यूपीएससी है, चाहे लाइफ है, चाहे फ्रेंड्स हैं, ठीक है। कभी भी ग्रांटेड मत लीजिए चीज़ों को, बिकॉज तब बहुत दिक्कत हो जाती है। तो ये चीज़ें हैं जो आपको अवॉइड करनी है। वैसे और भी छोटी छोटी मिस्टेक्स होती हैं डे टू डे लाइफ में, अब उन पे मैं डिस्कस नहीं करूँगा, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। लेकिन मैंने 5 आपके साथ बड़ी बड़ी चीज़ें डिस्कस करी हैं विच आई फील कि यार आपको ये करना चाहिए, अवॉइड करो इन चीज़ों को। एंड जो गलतियाँ करी हैं इनको अवॉइड करो, और जो नहीं मैंने किया उसको आप अप्लाई करो एंड यू विल सी चेंजेस इन योर प्रिपरेशन, ठीक है। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। बाकी और कोई डाउट है, कुछ भी है, आप कमेंट में पूछ सकते हैं। और अगेन आपने वीडियो अगर पूरा देखा है तो कमेंट सेक्शन में एक हार्ट ज़रूर दीजिएगा, ठीक है। एंड दैट्स ऑल। ऐसे ही मैं और भी मस्त मस्त वीडियोस लाऊंगा जिससे कि थोड़ा आप भी मोटिवेट रहेंगे और आपको सुनने में भी अच्छा लगेगा, और आगे की जो आपकी डायरेक्शन है या आपकी जो जर्नी है वो थोड़ी स्मूथ रहे। सो क्योंकि जर्नी देखो हमारी साथ में ही है ना। तो दैट्स इट। सो थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे एंड सी यू सून।